हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर राइटिंग सीखा। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक आपके बीच हम शेयर करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप किसी भी आर्टिकल को लिख पाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान दें, जब भी हम आर्टिकल जो हमारा होगा उसमें हम तीन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है कि तीन चीज़ें ही रहती हैं। पर्सन, प्लेस या तो किसी थिंग से रिलेटेड ही हमें आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है। कुछ डायरेक्टली रहेगा कोई पर्सन, एज लाइक जैसे एग्ज़ाम में आ गया पीएम, सीएम, फेवरेट लीडर, पेरेंट्स, रोल ऑफ टीचर्स, इस तरह से, तो ये डायरेक्ट पर्सन ही हो गया। कभी कभी फेवरेट प्लेस, इंडिया, द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर 1947 या आफ्टर 1947, इस तरह से डायरेक्ट प्लेस में आ गया या किसी थिंग्स को लेके आ गया। कभी कभी कुछ ऐसी टॉपिक्स होती है जो तीनों को इंक्लूड कर लेंगी। जैसे भी मान लीजिए आ गया करप्शन इन इंडिया, तो अब भ्रष्टाचार ना तो पर्सन, ना प्लेस, ना थिंग्स में आएगा। तो इसमें आप भ्रष्टाचार को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो जो ट्रिक मैं आपको पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लेस को एक्सप्लेन करने के लिए और थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा, तीनों ट्रिक को मिला के आप करप्शन को, डोरी को या इस तरह से जो भी और डिफरेंट टॉपिक आपको लगेगी उसको भी आसानी से आप लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ को आप ध्यान दें, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जो पर्सन के बारे में आपको लिखने के लिए आया है तो क्या स्टेप्स होंगे, किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे जिस पर्सन के बारे में हमें लिखने के लिए कहा गया, आप पहले ये ध्यान दो कि वो पर्सन कैसा है। और आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं ना, तो हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन हिंदी में आप प्रस्तावना कहते हैं, परिचय हो जाता है उसमें। तो कोई जिस भी पर्सन के बारे में आपसे लिखने के लिए कहा गया है, तो पहले आप फोकस करो कि वो कैसा है, और उसके बाद फिर आप दिमाग में पॉइंट रखो कि कैसा नहीं है। ये दो बातों को एक्सप्लेन करेंगे। अब कैसा है, कैसा नहीं है, ये जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ड आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं। पास्ट में वो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है, तो बस इज, एम, आर की जगह हो जाएगा वाज और वेर। बड़ी आसानी से आप कैसा है और कैसा नहीं है बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस व्यक्ति के पास क्या है और उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है। अब पास होने के लिए आप बहुत नॉर्मल, कई बार आपने पढ़ा होगा, हम हैज़ और हैव का प्रयोग कर लेते हैं। सिंगुलर के साथ में हैज़ और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग कर लेते हैं। अगर वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा या किसी बीते हुए व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पास्ट में हैड का प्रयोग कर लेते हैं। पास्ट में क्या था, आगे क्या करता है और क्या नहीं करता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। प्रेजेंट इंडिफिनिट आपने पढ़ा ही होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट से हैबिट या किसी के कार्य का हम एक्सप्लेनेशन आराम से कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति पास्ट में बताना है तो बस प्रेजेंट इंडिफिनिट की जगह आप पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर लीजिए, आसानी से अगला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कैन के प्रयोग से क्या कर सकता था या क्या नहीं कर सकता था, कुड की मदद से बता लेंगे। और लास्ट में जैसे कि आप जानते होंगे कि जब हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है तो हम वहाँ पे कंक्लूज़न कर देते हैं, निष्कर्ष निकाल देते हैं अपने आर्टिकल का। तो उसमें आपको हेल्प ले लेनी है, कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ये एडवाइस टाइप में निष्कर्ष हो जाएगा। अगर आप ये 10 पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं, कैसा है, कैसा नहीं है, पास में क्या है, पास में क्या नहीं है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से आपके सेंटेंस बनेंगे और आसानी से आप किसी भी पर्सन से रिलेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अब जैसे कि चेक कर लें कि जैसे 12 के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के एग्ज़ाम में 100 टू 150 के एबव वर्ड में आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है। आपको मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट बताए। एक एक पॉइंट पे अगर आप 5 सेंटेंस भी लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास कुल 50 सेंटेंस हो जाएंगे। और अगर आपने एक सेंटेंस में 4-5 वर्ड रखें, 6 वर्ड रखें,
औसत आप पकड़ लीजिए कि आपने 4 ही वर्ड रखा तो टोटल आपका ऐसे ऑटोमेटिकली 200 वर्ड्स में हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे, बहुत टफ नहीं है। और अगर आप इसको थोड़ा और हाई लेवल में बनाना चाहते हैं तो बस इसी में कुछ यूजेस और भी होते हैं, टेंस होते हैं, सेंटेंस को आप मॉडिफाई कर लीजिए। तरीका यही होगा बताने का। आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। अब एक एक स्टेप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसा है, फिर उसके बाद कैसा नहीं है, इस पे ध्यान देंगे। अब आपके स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम वर्ड्स ऑफ प्रेज कर सकते हैं। ये प्रशंसा, किसी व्यक्ति की प्रशंसा में यूज होने वाले वर्ड्स होंगे। जैसे कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आदर्शवादी होगा, सिद्धांतवादी होगा, धार्मिक होगा, कम बोलने वाला होगा, स्वार्थवर्धक होगा, चालाक होगा, आस्तिक होगा, आशावादी होगा, विद्वान होगा, अनुभवी होगा। इसमें से कुछ ना कुछ वर्ड तो उस व्यक्ति के गुण को क्वालिफाई कर ही देंगे। जो क्वालिटीज़ आपके सामने स्क्रीन पे बताई गई हैं इनमें से कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही। कुछ ही नहीं करना, सिंपली कोई थर्ड पर्सन है तो ही किया आपने, ही इज़ किया, इसके बाद फिर ये वर्ड लगाते चले जाइए। ही इज़ ऑर्डलिस्टिक, ही इज़ प्रिंसिपल्ड, ही इज़ पायस, ऐसे ऐसे वर्ड लिखते चले जाइए, सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा। अब इसकी नेगेटिव जब आप बनाते हैं तो ही इज़ नॉट, वह नहीं है। आगे इसके नेगेटिव के वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आप लर्न कर लें और इसके आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वर्ड का वर्णन कर देंगे। जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उसको बता देंगे। फिर वर्ब को लेके हम आपके अगले वीडियो में आते हैं कि वर्ब की मदद से कैसा क्या कर सकता है, क्या करता है, और सारी चीज़ों को हम बताएंगे। खुद से आप इन 10 पॉइंट पे प्रैक्टिस करें, वर्ड्स को बनाएं। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू।